नमस्कार। आप सभी का द इनसाइट शेल्फ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी विशेष श्रृंखला श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझने की दिव्य यात्रा में आज हम प्रवेश कर रहे हैं 13वें भाग में। इस भाग में हम अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 65 से 72 तक का अध्ययन करेंगे। श्लोक 65 में श्री कृष्ण दिव्य अनुग्रह से प्राप्त शांत चित्तता और ज्ञान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि दिव्य अनुग्रह की प्राप्ति से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रशांत मन पा लेता है उसमें निस्संदेह दिव्य प्रज्ञता प्रकट हो जाती है। श्लोक 66 में श्री कृष्ण आत्मसंयम के बिना ज्ञान, समाधि और शांति की असंभवता को समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जिसमें आत्मसंयम नहीं होता वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के समाधि प्राप्त नहीं होती, बिना समाधि के शांति प्राप्त नहीं होती और बिना शांति के कैसे कोई प्रसन्न हो सकता है। श्लोक 67 में श्री कृष्ण असंयमित इंद्रियों से विचलित हुए मन की स्थिति का उपमा देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जिस किसी भी इंद्रिय से ग्रस्त अस्थिर मन हो जाए वह इंद्रिय बुद्धि को उसी तरह हर ले जाती है जैसे कि समंदर में एक प्रचंड वायु एक नाव को बहा ले जाता है। श्लोक 68 में श्री कृष्ण इंद्रिय विजय को दिव्य प्रज्ञा की स्थिरता से जोड़ते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं कि इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसके इंद्रिय विषय वस्तुओं से पूर्ण निर्लिप्त होते हैं वह दिव्य प्रज्ञता में दृढ़ स्थित होता है। श्लोक 69 में श्री कृष्ण आत्मज्ञानी और सामान्य जनों की चेतना की भिन्नता को दिन रात के दृष्टांत से स्पष्ट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो अन्य लोगों के लिए रात है वह एक आत्मसंयमित संत के लिए दिवस होता है और जो अन्य लोगों के लिए दिवस है वह अंतर्दर्शनात्मक संत के लिए रात होती है। श्लोक 70 में श्री कृष्ण इच्छाओं की बाढ़ में भी अचल और शांतचित्त योगी को समुद्र के दृष्टांत से समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा संत जो काम के निरंतर वेग का सामना करने में अचल रहे और उन्हें तृप्त करने का प्रयास न करे वह शांति प्राप्त करता है। नदियों के प्रवेश करने पर भी जिस तरह समंदर शांत रहता है वह संत भी उसी तरह अप्रभावित रहता है। श्लोक 71 में श्री कृष्ण कामनाओं और अहंकार के पूर्ण परित्याग से प्राप्त होने वाली शांति की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो व्यक्ति सारे भोग कामनाओं का परित्याग करे और जो स्वत्वात्मकता की भावना एवं झूठे अहंकार से मुक्त रहे केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। श्लोक 72 में श्री कृष्ण ब्रह्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था और मृत्यु के क्षण में भी स्थित योगी के परम गंतव्य को बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, परम सत्य की साक्षात्कार के पश्चात व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय ऐसी दशा में स्थित रहे उसे ब्रह्मनिर्वाण या शुद्ध चेतना का निवास प्राप्त होता है और उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपने इस वीडियो में अध्याय 2 के श्लोक 65 से 72 तक का सार समझा। आशा है कि यह ज्ञान आपकी सोच और जीवन में नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। भगवद गीता की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ज्ञान से जीवन की ओर, शांति से शक्ति की ओर। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।